हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और ले आया हूं दोस्तों HURL री एग्ज़ाम जो आया है उसके लिए जो 15/12/2024 में एग्ज़ाम हुआ था। इससे पहला वाला एग्ज़ाम जो है उसके जो है क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। क्या क्या क्वेश्चन आया था वो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। दूसरा जो है TCS जो एग्ज़ाम करा रही है उसका पैटर्न क्या है, कैसे जो है TCS पेपर बना रही है, उसका थोड़ा सा TCS का थोड़ा सा जो है एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे, TCS की थोड़ी हिस्ट्री देखेंगे और अंत में जो है हम कैसे प्रिपेयर करें। 1 महीने का टाइम है आपके पास, तो 1 महीने में हम कैसे प्रिपेयर करें कि जो है हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, लास्ट में जो है हम पेपर के क्वेश्चन भी जो पूछा गया उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम बता दें आपको, थोड़ा सा TCS को लेके चलते हैं। TCS क्या है? TCS जो है आपका, अगर हम कुछ जो है 3 साल का अगर हम देखें 3 साल में क्या क्या हुआ था, तो 2022 का अगर देखेंगे पेपर लीक के मामले में, तो 2022 में यूपी में लेखपाल भर्ती परीक्षा लीक हो गई थी। 2023 में रीट राजस्थान में पेपर लीक हो गया था। 2024 में नीट, जिसको NTA जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कर रही थी, वो पेपर लीक हो गया था। आप सोच रहे हो कि इससे जो है हमारे उसमें इंजीनियरिंग लाइन में क्या दिक्कत है, तो देखिए इंजीनियरिंग लाइन में भी दिक्कत हुई है। रिसेंटली 3 साल का मैं बताऊं, पानीपत में आपको याद होगा 2021 का पेपर लीक हो गया था, मोबाइल पे सबके आ गया था। ठीक है, आज भी पड़ा है इसका। इफ्को 2022 का पूरा पेपर लीक हो गया था, लोग मोबाइल से पेपर सॉल्व किए थे, उसमें भी जो है ढेर सारे क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, RFCL का भी जो है पूरा पेपर लीक हो गया था। NFL का भी पेपर लीक हो गया था और बाद में जो है NFL ने जो है एक तरह से OMR बेस किया है अब जाके। ठीक है, तो अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको मालूम होगा पानीपत का पेपर, इफ्को का पेपर, RFCL का पेपर, NFL का पेपर, ये जो है लीकेज इनमें भी होने लगा था। ठीक है, अब जो है जब ये सब होने लगा तो इन सब से बचने के लिए जो है TCS जो है टाटा कंसल्टिंग जो है डिपार्टमेंट, एक तरह से इतना अच्छा भरोसेमंद जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, वो जो है सामने आई और उसने जो है अपना जो है शर्त रखा कि देखिए पेपर का लीकेज का कोई मतलब 100% जो है गारंटी है कि पेपर लीक हम नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? क्योंकि जो है पेपर लीकेज कैसे होते थे, सबसे पहले पेपर जहाँ प्रिंट होते थे वहाँ चांस होता था कि जो है कोई लीक कर दे हो, मतलब जहाँ पर प्रिंट होके पैकिंग होके जहाँ पे जा रहा था। ठीक है, दूसरा जो है सेंटर पे जो है जाने के बाद पेपर लीक हो जाता था। तो TCS बोले कि भैया हम जो है हमें जो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट दीजिए एग्ज़ाम कराने का। हम जो है पहले तो सबसे पहले हम CBT कराएंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराएंगे, जिसमें जो है पेपर 1 घंटे जो है, आप देखते हो कि पेपर कब आता है आपके पास, जब एग्ज़ाम का टाइम होता है 10:30 है तो 10:30 पे ही एक पीयर एग्ज़ाम का पेपर होगा, उससे पहले नहीं होगा, तो लीकेज का चांस ख़त्म। दूसरा TCS बोले कि हम तो एक तो CBT कराएंगे, दूसरा हम खुद ही एडमिट कार्ड जारी करेंगे, हम खुद ही जो है एग्ज़ाम सेंटर, क्योंकि TCS का ही एग्ज़ाम सेंटर बहुत सारे हैं, TCS IN जितना आप देखते हो वो सब जो है TCS का ही है। वो उसने कहा कि हम जो है एडमिट कार्ड भी जनरेट करेंगे, हम जो है एग्ज़ाम सेंटर भी अपना देंगे, हम जो है एग्ज़ाम की ट्रांसपेरेंसी करेंगे। ऐसा नहीं जैसे इस समय जो है बहुत सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं तो आंदोलन बच्चे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं के क्वेश्चनों का जो है कोई किसी दूसरे सब्जेक्ट का आ जा रहा है, या रिपीटेड क्वेश्चन आ जा रहा है, या गलत क्वेश्चन डाल दे रहे हैं सब, या फर्जी क्वेश्चन जो भी है ये सब आ रहा है। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। इससे पहले जो है आपको पता होगा IOCL का कहीं का भी एग्जाम आप देख लो, वहाँ पे आपको जो आंसर की नहीं बताई जाती थी, वो इन ट्रांसपेरेंसी रखा जाता था। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि क्या आपने किया वो खुद आपके सामने आ जाए, वो ट्रांसपेरेंसी होता है। लेकिन इससे पहले जो IOCL का बहुत सारे आपने एग्जाम दिए हैं
लेकिन इससे पहले कोई आंसर की नहीं देता, लेकिन टीसीएस बोले कि भैया हम जो है एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, तभी तो आपको जो है पूरा जो है रिव्यू सिस्टम दे दिया है कि भैया जो है जो आप कांड करके आए हो, गलत किए हो, अच्छा किए हो, क्या किए हो, आप देख लो। और उसके बाद आपको क्वेश्चन में भी अगर जो है अगर ऑब्जेक्शन देना है तो वो भी दे दो, ठीक है। पूरा ट्रांसपेरेंसी दे दी, आपको पहले ही बता दी आपका परिणाम क्या है, आप पहले ही समझ जाते हो कि मैं फेल हूँ या पास हूँ। तो इसने टीसीएस ने क्या किया, बोला कि हम जो है एडमिट कार्ड भी जो है इशू करेंगे, एग्ज़ाम सेंटर भी देंगे, एग्ज़ाम की ट्रांसपेरेंसी भी 100% देंगे, और उसके बेस पे रिजल्ट देंगे, कहीं किसी का कोई जो है आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप बस इंटरव्यू लीजिए, सेलेक्ट कर दीजिए बच्चों को। तो इस बेस पे जो है टीसीएस जो है इस फील्ड में आई। और अभी का बता दूं कि आईओसीएल हो गया, एचपीसीएल हो गया, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है टीसीएस का है। टीसीएस अगर एक बार एग्जाम करा रही है तो इसका मतलब नहीं है कि जो है 2024 में करा रही है तो 2025 में नहीं कराए। उसका जो है कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट पे वो उसका जो है 5 साल का हो सकता है, अच्छा रहा तो वो और आगे चलेगा। तो जब से टीसीएस आई है तब से क्या हो रहा है, हम लोग जो है जो बुक पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, एम सब्बू की जो है बहुत कोई हाई फाई बुक अगर पढ़ रहा हो तो एम सब्बू की पढ़ लेता था पूरा, ओपी गुप्ता पूरा पढ़ लेता था, राम प्रसाद पढ़ लेता था, या टफ से टफ क्वेश्चन आए उसकी प्रिपरेशन के लिए जो है गेट का जो है 1992 से 2024 तक का पेपर सॉल्व कर लेता था। और इतना करते ही जब एग्जाम में बैठता था तो पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन एकदम मिल जा रहे थे, मैच हो जा रहे थे। मैक्सिमम ओपी गुप्ता खींच ले जाता था, उससे बचा हुआ राम प्रसाद में क्वेश्चन मिल जाते थे, उसमें नहीं मिले तो एम सब्बू में मिल जाते थे, उसमें भी नहीं मिले टफ है तो गेट के जो है 2024 तक का कोई भी पेपर उठा के देख लो, उस बेस पे कुछ भी आया तो सॉल्व कर लेते थे। हूबहू क्वेश्चन हमें हर जगह मिलता था और हम एग्जाम क्वालिफाई कर लेते थे। लेकिन जब से टीसीएस आई है तो ये सब फेल, एम सब्बू फेल, ओपी गुप्ता फेल, राम प्रसाद फेल, गेट का जो है फेल। क्यों? क्योंकि जो है प्रीवियस मैंने 6-7 एग्जाम ऐसे दिए हैं जो टीसीएस ही एग्जाम कंडक्ट कराई है, उनमें से किसी भी क्वेश्चन को मैं ढूंढने बैठता हूँ इतनी सारी बुक लेके, इससे अलावा बहुत सारी बुकें मैंने जो है परचेज की हैं, रखी हुई हैं, लेकिन कोई जो है बुक टीसीएस के एग्जाम पैटर्न को, टीसीएस के क्वेश्चन को नहीं बता पा रही है कि, या टीसीएस उससे नहीं उठा रहा। टीसीएस क्या कर रही है, वो खुद जो है अपने जो है एम्प्लॉय हायर की हुई है, केमिकल इंजीनियर का जो बीटेक वीटेक क्वालिफाई किए होंगे उनकी जो है कुछ टीम है जो है स्टूडेंट की, वो खुद जो है पेपर खुद बनाते हैं। और ऐसा पेपर बनाते हैं कि उनका कहीं से भी किसी में न राम प्रसाद न ओपी गुप्ता ये कहीं नहीं मच करे, क्योंकि ये जो पेपर बना रहे हैं वो स्टेटमेंट टाइप के हैं कि स्टेटमेंट 1 में ये कहा, स्टेटमेंट 2 में ये कहा, स्टेटमेंट 3 में ये कहा, स्टेटमेंट 4 में ये कहा, अब जो है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब व्यक्ति 4 स्टेटमेंट पढ़े तब जाके उसको आंसर दे, ठीक है। लेकिन वो भी गलत होगा या सही वो भी भरोसा नहीं है। कैसे भरोसा होगा, जब उसको बेसिक मालूम होगा तो स्टेटमेंट टाइप का वो कर ले जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए पेपर लीक भी हो जाए तो सॉल्व कर रहे, किससे सॉल्व कराओगे, इतने मतलब जो है टफ क्वेश्चन जो बनाया है, सेट किया, कैसे जो है पेपर सॉल्व होगा। तो अब जो है टीसीएस के बारे में आप जान गए कि कैसा पेपर है, कैसे बना रहा है। अब जो है आपको क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इन सबको मैं देखने के बाद जो है रिजल्ट निकाला, जो मेरा रिजल्ट है कि ऐसा नहीं है कि जो है वो लोग कहीं से जो है बना रहे हैं, वो एक काम जरूर कर रहे हैं टीसीएस वाले। वो क्या कर रहे हैं, जो मुझे मतलब 20-25 क्वेश्चन जो मुझे मिला वो कहाँ से मिला, वो सब मुझे मिला दोस्तों बुक से। कोई भी बुक हो, चाहे के गवानी का ले लो या अदर जो है ऑथर, जितने बहुत सारे ऑथर के कोई भी एक बुक लीजिए, किसकी, पॉलीमर की, पेंट जो है पॉलीमर टेक्नोलॉजी की, थर्मोडायनेमिक की, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, सीआरई, एमईवी, सीटी, मैकेनिकल ऑपरेशन, फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम,
कोई भी बुक अब पढ़िए, आपको बुक से अगर आपका बेसिक क्लियर है तो ये जो घुमाएगा पेपर में आप तुरंत पकड़ के उसको सॉल्व कर लोगे। अगर आप चाहो कि नहीं जो है हमें ओपी गुप्ता पढ़ लेते उसी से क्वेश्चन आ जाएगा सेम टू सेम, तो सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आएगा। क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चन है, जो आपका क्वेश्चन मिला है मुझे 15/12/2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था, तो जो जो क्वेश्चन पूछा है उस बेस पे तो यही मुझे लग रहा है कि जो है सारी के सारे क्वेश्चन जो है बुक से अगर पढ़े हैं तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। अगर बुक नहीं पढ़े हैं, ये सब चीज़ें पढ़े हैं, ओपी गुप्ता, राम प्रसाद या गेट के भी अगर क्वालिफाई एग्ज़ाम जितने हैं प्रीवियस पेपर का आप पढ़े हो तो उससे नहीं मिलेंगे। आपको पढ़ना पड़ेगा बुक, बुक किसी भी ऑथर का ले लीजिए। और देखिए बुक पढ़ने का एक तरीका है कि आप सोचो कि नहीं इस ऑथर के नहीं सारे ऑथर के ले लें, तो वो सही नहीं है। एक वो है ना दोस्तों कि इट इज़ बेटर टू रीड वन बुक इन 100 टाइम देन रीडिंग 100 बुक, यानी कि 100 किताबें पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 100 बार पढ़ें। तो आप किसी में इसमें एक कोई बुक लीजिए, उसको 100 बार पढ़िए, उसको समझिए। फिर जब ये टीसीएस बनाएगी तो बुक से ही बनाएगी, और बुक से जब बनाएगी तो जो है आपका सही हो जाएगा जो है आंसर। ये ऐसा नहीं है कि टीसीएस जो है पूरा गेट जो है गेट क्वालिफाई वाला क्वेश्चन रख रही है, या जो है आपका बीटेक से रख रही है, ऐसा नहीं है। वो क्वेश्चन कुछ ऐसे भी रख रही है। ये इसका लेवल क्वेश्चनों का जो है आपका जो है इजी है, मीडियम है और जो है टफ है, ठीक है, हार्ड। ये जो है तो इजी आप कर जाइए, मीडियम कर जाइए, टफ के गलत हो जाएंगे कोई बात नहीं। क्योंकि इसका अगर देखेंगे जो एग्जाम अब तक करा रही है उसका जो है कट ऑफ बहुत कम जा रहा है। अभी मैं IOCL पानीपत की बात करूं तो इसका कट ऑफ देखिए कितना गया था। जनरल का 56, SC का 45, OBC का 51 और EWS का 52। सोचिए 100 में जो है इतना कम जा रहा है। क्यों? क्योंकि एग्जाम टफ है तो सबका जो है बेकार होगा। तो आपको बड़े धैर्य से, जिसने जो है इसमें नॉन टेक सही कर लिया, नॉन टेक सही कर लिया और टेक्निकल में इजी और मीडियम सही कर लिया, तो उसका क्वालिफाइंग पक्का है, 100% है। तो वही चीज़ मैं सिखा रहा हूँ। HURL के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले आप जो है, जो इसका सबसे अच्छा है कि नॉन टेक बहुत इजी दे रहा है। तो इंग्लिश के जो 10 हैं, अगर प्रीवियस में देखें तो इंग्लिश से 10 क्वेश्चन आए थे। सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव, प्रीपोजिशन, स्पोर्टिंग एरर, पैरा जंबल और वोकाबुलरी से जो है, जिसमें सिनोनिम के 2, एंटोनिम के 2, बाकी सबके एक एक आए थे। तो इंग्लिश का ये पूरा पोर्शन आपको पढ़ लीजिए। मैथ में जो है, मैथ में भी आपका पकड़ है। एलसीएम के कितने भी टाइप का क्वेश्चन पढ़ मतलब जैसे दे दे उसको आप सॉल्व करने की ताकत रखिए। ऐसा नहीं है कि जैसे एलसीएम के 4-5 टाइप के टाइप देखिए, टाइप कितने टाइप के हो रहे हैं क्वेश्चन, तो वो सब टाइप के आपको सॉल्व कर लीजिए। जैसे पिछली बार मैथ में जो है एलसीएम से, टाइम एंड वर्क से, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, नंबर सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस और रेशियो प्रोपोर्शन और सीआई और एसआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और प्रोबेबिलिटी का भी एक क्वेश्चन आया था और एवरेज। तो ये भी मैथ में आप पढ़ लीजिए, जितने टाइप से पूछा जा सकता है उतने टाइप का सब क्वेश्चन पढ़ लीजिए। रीजनिंग पढ़ लीजिए, रीजनिंग में वही जो है पिछली बार अगर रीजनिंग से क्वेश्चन देखें तो ओड वन आउट था, ब्लड रिलेशन था, डायरेक्शन था, ऑर्डर इन रैंकिंग थे, एनोलॉजी थी और कोडिंग डिकोडिंग, नेक्स्ट नंबर, अल्फा न्यूमेरिकल टेस्ट और सीटिंग अरेंजमेंट और स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन था। तो ये पढ़ लीजिए। उसके बाद जीएस जीके में तो जीएस जितना था जनरल साइंस का क्वेश्चन, वो आपका 10 से 9, 10, 11, 12 के एनसीईआरटी के पूरी बुक से वो था, सबके सब क्वेश्चन थे, ठीक है। और जो जीके दिया है तो ये भी बहुत अच्छा टीसीएस का है कि जो कहता है वही जो है एग्जाम में आता है। जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जीके का दिया था, करेंसी का, कंट्री का, जो भी था, ठीक है। टेक्निकल में ये क्या कर रहा है कि किसी भी सब्जेक्ट को, स्पेसिफिक सब्जेक्ट को जान रहा है कि ये लड़के जो है कतई नहीं पढ़ेंगे, तो उसी में से ढेर सारे क्वेश्चन पुट अप कर दे रहा है। जैसे एनएफएल का देखिए तो एनएफएल में जो है इकोनॉमिक्स जो है उससे ढेर सारे क्वेश्चन डाल दिया था। सीआरई और इकोनॉमिक्स का वो जानता है कि इसमें बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते, उससे ज़्यादा ले लिया। और HURL में क्या क्या, पेंट और पिगमेंट से ढेर सारे क्वेश्चन डाल दिया। वो जानते हैं कि
पेंट वाले जो है डिप्लोमा जो पेंट से किया है वो खुद जो है जो क्वेश्चन आए थे उनको सॉल्व नहीं पूरा कर पाएगा। पॉलीमर से भी, पॉलीमर जो है बीटेक लेवल का एकदम ब्रॉड सिलेबस दिया था, और कोई भी चीज़ नया पढ़ेंगे आप तो भूल ही जाएंगे, पूरा क्लियर नहीं रहेगा। ठीक है। बाकी उसने जो है थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, सीआरई, एमईबी, सीटी, एमईबी यहाँ तक तो क्वेश्चन दिया था। केमिकल टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल ऑपरेशन, एफटी और पेट्रोलियम रिफाइनरी, इनसे बहुत क्वेश्चन कम था या न के बराबर था। तो आप जो है अगर 150 क्वेश्चन है तो 150 क्वेश्चन में से 50 आपका टेक्निकल हो गया, नॉन टेक हो गया, और 100 जो है टेक्निकल हो गया। तो 50 ये मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस, इनमें से 50 में से आप अगर 40 लेकर चले जा रहे हो, ठीक है, और टेक्निकल 100 में से कुछ मत कीजिए, बस 30 ला दीजिए, ठीक है, किसी तरह, तो 70 आ जाएगा। 70 नंबर आपका बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसका जो जिस हिसाब से ये पेपर बना रहा है टफ, तो उसमें 70 नंबर आपका मिलते ही जो है आप क्वालिफाई कर जाओगे एचयूआरएल के लिए। क्योंकि जो है जब इजी से इजी एचयूआरएल मिला था और जो अपना एग्ज़ाम दिया था, तो उस समय कट ऑफ बहुत इजी जब दिया था तो भी जो है मैक्सिमम नंबर जो गया था शायद एक जो है 82 के आसपास था, बहुत इजी था, बस एक आध दो लोग थे, नहीं तो जो है 75 मैक्सिमम था। तो अगर आप जो है ये तो टफ दे रहा है तो 70 बहुत है, आपका आ जाएगा। मेरा वीडियो बनाने का मतलब है कि कैसे क्वालिफाई कर देना है, कर लेना है, ठीक है। क्योंकि देखिए आईयूसीएल में इतनी कम और जो है कट ऑफ, जो कभी आपने सोचा नहीं होगा कि यार 45, 51, 52, 56 ये सब जो है क्या है, तो जो है ऐसे कट ऑफ आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो है हमने ये बता दिया कि जो है टीसीएस क्या है, टीसीएस का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, टीसीएस को जो है कैसे एग्ज़ाम को कंडक्ट करना है, आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना है। जो ये सब पढ़े हो आप इसको बहुत ही अच्छे से और पढ़ लीजिए। बेसिक अगर आपका क्लियर है तो वो कैसे भी घुमा दें आप जो है सॉल्व कर जाओगे। 100 में से आपको 30 नंबर भी, 40 नंबर भी ला दो तो भी सही है, लेकिन ये जो है नॉन टेक पोर्शन ये बहुत ही मजबूत होना चाहिए। नॉन टेक में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, नॉन टेक आपका आना ही चाहिए, ठीक है। अब चलिए जो है प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। जैसे जीके जीएस में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन था कि जो गारबा डांस है, ठीक है, गारबा डांस जो है कहाँ पे है, तो ये गुजरात का गारबा डांस है, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि संविधान के पिता तो भीमराव अम्बेडकर। जापान की करेंसी पूछा था तो वो है येन। कैपिटल ऑफ अजरबैजान का जो है पूछा था, अजरबैजान का कैपिटल क्या है, तो वो बाकू था। इसके अलावा जो है व्हाट इज़ द टारगेट ईयर फॉर इंडियन टू बिकम अ गार्बेज फ्री कंट्री, यानी कि कचरा फ्री जो अंतरिक्ष का जो कचरा था उससे जो है फ्री होने का जो पूछा था कि कौन सा ये टारगेट है, तो 2026 एक तरह से उसका था। और एक था शेर शाह सूरी के पीरियड में कौन सा जो है मुगल एम्पायर जो है मुगल शासक था, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। और एक ग्राम पंचायत योजना किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 243 है उसका। और एक जो है नाइटहुड की जो है टाइटल किसने जो है रिफ्यूज कर दिया था, मना कर दिया था लेने की, तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर। और बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, तो वो होते हैं 5। फर्स्ट मून मिशन जो इंडिया का था वो जो सक्सेसफुली रहा वो किस ईयर में हुआ था, तो वो था 22 अक्टूबर 2008 में। लाइट ईयर किसकी यूनिट है, तो वो है डिस्टेंस की। एसिड जो है जो कर्ड में, दही में जो कौन सी एसिड पाई जाती है, तो वो है लैक्टिक एसिड। पालक में कौन सी एसिड पाई जाती है, तो वो है ऑक्जेलिक एसिड। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द ओलंपिक मेडल इन टेनिस, तो वो था जो है लिंडर पोएस। ये थोड़ा सा घुमा के आया था क्वेश्चन। हु रोट जो है मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, तो मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस के जो लेखक वो अरुंधति राय, ठीक है। तो ये जो है जीके जीएस के 15 क्वेश्चन थे। अब जो है टेक्निकल थोड़ा सा देखते हैं टेक्निकल से क्या क्या आया था।
टेक्निकल में भी सब समझने वाले क्वेश्चन थे, जैसे थर्मल कंडक्टिविटी की डिफिनेशन दे रखा था, फिर उसका बोला था कि क्या जो है मतलब थर्मल कंडक्टिविटी का जो डिफिनेशन कौन सी सही थी, ठीक है। फोरियर लॉ दिया था कि फोरियर लॉ किसके लिए यूज होता है, तो ओनली कंडक्शन में होता है। इसके अलावा हीट सेंसिटिव लिक्विड को किस टाइप के इवोपरेटर में ले जाते हैं, तो वो फॉलिंग फिल्म इवोपरेटर है उसका। विच इज़ नॉट अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, कौन सा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर नहीं है, तो उसमें डिफ्यूजन था, क्योंकि कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन है, डिफ्यूजन भी था, तो वो नहीं है, ठीक है। एक कंटिन्यूस डिस्टिलेशन का जो है एग्जाम्पल पूछा था, और विच इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं थी, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन हो जाएगा। या एक और ग्रीन हाउस से ही क्वेश्चन था कि थर्ड जो है कंपोनेंट ग्रीन हाउस का कौन सा है, ऐसा कुछ था, ठीक है। नेक्स्ट, हैबर प्रोसेस से जो है अमोनिया बनाने के लिए कौन से कंपोनेंट चाहिए, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन चाहिए। इसके अलावा डाल्टन्स ला दिया था, तो जिसमें जो है P1 P2 P3 तीनों ऐड हो जाते हैं। एमगर्ट्स ला का डिफिनीसन दिया था, ठीक है। SO2 प्लस H2O मिलके क्या बना रहा है, तो H2SO3 लिक्विड फॉर्म बनाएगा, ठीक है। आर्हेनियस इक्वेशन दिया था और पूछा था कि K क्या है, तो K आपका रेट कांस्टेंट है, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो है केल्विन और क्लासियस का स्टेटमेंट दिया था और पूछा था कि मतलब कौन सा सही है, ठीक है। एंट्रोपी की इन जो पूछा था कि जो इन्वर्स की एंट्रोपी है वो बढ़ रही है क्यों, तो वो भी स्टेटमेंट टाइप का था, और उसमें जो है क्या सही था जो है देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन ये था कि रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी, तो वो 0 हो जाएगी। ये क्वेश्चन था कि वेंचुरीमीटर के थ्रोट पे क्या होगा वेलोसिटी और प्रेशर में, तो वेंचुरीमीटर के थ्रोट पे वेलोसिटी ज़्यादा और प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल पूछा था क्रॉस लिंक पॉलीमर का, तो आपका जो है जो एग्जाम्पल रहा हो, चूँकि मैं पेपर नहीं दिया था लेकिन मुझे सभी लोगों ने बताया, बहुत सारे बच्चों ने, कि क्रॉस लिंक का पॉलीमर का एक एग्जाम्पल दिया था, और वो भी जो है उसके फुल फॉर्म के टाइप का दिया था, ठीक है। पूरा एक्सप्लेन करके नहीं लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट है सोल्युबिलिटी कैपेसिटी ऑयल की क्या होनी चाहिए पेंट में, तो वो मैक्सिमम होना चाहिए, हाई, है ना। मैक्सिमम स्पेस कौन सा हीट एक्सचेंजर रखता है, तो डबल पाइप हीट एक्सचेंजर जो है मैक्सिमम स्पेस रखता है, ठीक है। विच रिएक्टर यूज फॉर होमोजीनियस रिएक्टर, होमोजीनियस रिएक्टर के लिए कौन सा जो है एक तरह से रिएक्टर यूज करेंगे, तो बैच रिएक्टर जो है एक तरह से होमोजीनियस रिएक्शन के लिए हो सकता है, ठीक है। आग और एक पंप टाइप का था कि जो है इधर जो है इधर पंप दे रखा है, इधर उसका एप्लीकेशन दे रखा है। पंप में क्या क्या आया था, रोटरी पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, डायनेमिक पंप, और उसका एप्लीकेशन पूछा है। तो आप जानते हो कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो है एक तरह से फ्लो हाई प्रेशर कम, और रेसिप्रोकेटिंग का इसका उल्टा है, हाई जो है हेड और जो है आपका फ्लो कम, ठीक है। तो ऐसे जो है उसमें मैच करके था, मैचिंग करके। बाकी जो है जो क्वेश्चन थे बल्क पॉलीमराइजेशन से थे, सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन से थे। प्रोपेन और ब्यूटेन को क्रूड ऑयल में किसके द्वारा सेपरेट किया जाता है, तो डिहाइड्रोजिनेशन द्वारा होता है। रियल गैस आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करेंगी, तो वो जब उनका लो प्रेशर हो और हाई टेम्परेचर हो, ठीक है। प्लांट टेक नाइट्रोजन फ्रॉम यूरिया इन अ फॉर्म ऑफ, जो पौधे होते हैं वो एक तरह से नाइट्रोजन जो लेते हैं यूरिया से किस फॉर्म में लेते हैं, तो नाइट्रेट फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। एक न्यूमेरिकल आया था जो है आपका PV बराबर nRT से, तो सारी वैल्यू दे रखी थी, और V की वैल्यू पूछा था, V यानी वैल्यू निकालना था इसमें, ठीक है, V की वैल्यू। उसके अलावा जो है आफ्टर इवापोरेशन वेपर कन्वर्ट ड्रॉपलेट ड्यू टू, ये क्वेश्चन था कि इवापोरेशन के बाद जो वेपर जो है ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होते किसकी वजह से, तो कंडेंसेशन की वजह से हो सकती है। ड्यूरिंग द कांस्टेंट रेट पीरियड ऑफ ड्राइंग ऑफ सॉलिड जो है क्या होगा, तो सरफेस इवापोरेशन ऑफ अनबाउंड मॉइस्चर क्या हो जाएगा, जो होगा नो कंटेन होगा, ठीक है।
नायलॉन की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए उससे स्टेटमेंट आया था, पॉलीथीन से संबंधित स्टेटमेंट आया था। एक एटमॉस्फेरिक में कितना पास्कल, तो 10⁵ हो जाएगा। लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन में जो है ड्राइविंग फोर्स पूछा था, क्या होगा, ठीक है। और अमोनिया सिंथेसिस का फेवरेबल कंडीशन पूछा था, BLEVE जो है ये क्वेश्चन आया था आपका, BLEVE, ठीक है। बॉइलिंग लिक्विड इवेपोरेटर जो है, बॉइलिंग लिक्विड एक्सपेंडिंग वेपर एक्सप्लोजन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म बस पूछा था, ठीक है। विच कैटालिस्ट वी डज नॉट यूज ड्यूरिंग एल्कनाइजेशन, एल्कनाइजेशन में जो है कौन सा कैटालिस्ट यूज नहीं करते, ये पूछा था। रॉ मटेरियल ऑफ पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीप्रोपिलीन का रॉ मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन का रॉ मटेरियल क्या है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉलीमर, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉलीमर जो है मोनोमर होता है, ठीक है। विच इज इनकरेक्ट अबाउट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, आपका जो है अभी टाइम है तो इसको फिर से पढ़ लीजिएगा, जो है काइनेटिक जो है थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में 4-5 स्टेटमेंट है, वो सब आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है विच इज इनकरेक्ट, वो हो जाए क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्टिलेशन अकॉर्डिंग देयर फीड, फीड के अकॉर्डिंग जो है डिस्टिलेशन का क्लासिफिकेशन पूछा था, ठीक है। मटेरियल ऑफ रोटामीटर टेपर मेड, यानी कि जो है रोटामीटर, रोटामीटर का जो ये आपका ये है टेपर जो है किस चीज़ का बना होता है, इस मटेरियल का नाम पूछा था, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस का वही थर्ड कंपोनेंट हो गया। एक क्वेश्चन ये था कि कन्वेयर दे रखे थे, इधर कन्वेयर दे रखे थे, चाहे वो बेल्ट हो, चाहे वो स्क्रू हो, चाहे वो चेन हो, चाहे वो ट्यूब कन्वेयर हो, और इधर साइड में एप्लीकेशन दे रखे थे, आपको मैच करना था, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था कि जो है हीट फ्लक्स दे रखा था, थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी थी, फूरियर लॉ दे रखा था, और कंडेंसेशन दे रखा था, और क्या होता है उसकी डिफिनेशन दे रखा था, उसमें मैचिंग करानी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वेपर लिक्विड मिक्सचर आर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी कि वेपर लिक्विड मिक्सचर दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो वो जो है बॉइलिंग विल स्टार्ट, बॉइलिंग होनी शुरू हो जाएगी। देखिए अगर आप जानते हैं कि एक एटमॉस्फेयर पे जो है वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कितनी है, 100 डिग्री है, और 4 mmHg पे कितना है, तो ये मात्र जो है 6 डिग्री के आसपास बॉईल हो जाएगा, यानी कि 4 डिग्री 4 mmHg, यानी कि बहुत कम वैक्यूम पे वो तुरंत जो है वेपराइज हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा था कि वेपर लिक्विड मिक्सचर जो है एक तरह से इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कम करेंगे तो क्या होगा, तो वो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। पैक्ड कॉलम का स्टेटमेंट दिया था, ट्रे कॉलम का स्टेटमेंट दिया था, और पूछा था कि इन दोनों में क्या सही है, ठीक है, दोनों सही है या ओनली एक सही है, ठीक है, या कोई नहीं सही है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था कि फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर वाज नाइलॉन इन्वेंटेड बाय, तो नाइलॉन का इन्वेंशन जो है क्रेथोर करके हैं, वेलेस ह्यूमर कैरोथर, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ गैस विच इज फ्लो इन अ पाइप, पाइपलाइन में अगर गैस विच इज फ्लो इन अ पाइप, पाइपलाइन में जो है कोई गैस फ्लो कर रही है तो उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इन ओल्ड टाइम व्हाट वाज यूज इन प्लेस ऑफ पिगमेंट एंड, जो है पुराने समय में पिगमेंट और जो है जैसे इस समय पिगमेंट और है डही हैं, तो पुराने समय उसके जगह पे क्या यूज होता था, ये क्वेश्चन था। एवरेज मोलिकुलर वेट की डिफिनीशन पूछी थी, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है HDP, LDP, LLDPE, इनका जो है मैचिंग कराना था कि मतलब इनकी प्रॉपर्टी है तो मैच करिए क्या क्या है। इसके अलावा जो है कैटालिस्ट दिया था, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, पॉलीएथिलीन टेराफेथलेट और पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये दिया था, और उसमें जो जो कैटालिस्ट पाए जाते हैं वो दिया था, ठीक है। इसके अलावा जो है ये था कि जो है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ लीनियर पॉलीविनाइल क्लोराइड,
पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है एक तरह से कैसे जो है ये मैन्युफैक्चर की जाती है। बाकी बल्क सॉल्यूशन सस्पेंशन इमल्सन, ये इनके पॉलीमर के जो है दे रखा था कि कहाँ कहाँ ये यूज होंगे, मतलब ये कहाँ कहाँ ये बेसिकली यूज किए जाते हैं किस चीज़ को बनाने के लिए, ठीक है, वो दिया था इसका, तो वो भी मैच करना था, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ ओ जो है जाइलिन टू पैथलिक एनहाइड्राइड, इसमें कौन सा कैटालिस्ट यूज होगा, या इथेनॉल से एसिटिलीन बनाने के लिए कौन सा जो है कैटालिस्ट यूज होगा, या अमोनिया से अमोनिया टू ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बनाने के लिए कौन सा कैटालिस्ट, ये क्वेश्चन आया था। पेंट एडिटिव का एग्जाम्पल पूछा था, प्लास्टिसाइजर से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया था। और जो है कोबाल्ट का यूज पेंट में क्यों करते हैं, तो एज ए ड्रायर करते हैं। एल्किल एमिनो और फिनोलिक रेजिन, ये किस टाइप की जो है रेजिन है, तो ये एक तरह से सिंथेटिक रेजिन है। तो ये पूरा जो है अप्रोक्स 60 क्वेश्चन जो है टेक्निकल के क्लियर हैं, और नॉन टेक के आपके बता ही दिए किस किस से आ रहे हैं। जीके जीएस के भी क्वेश्चन आपको बता दिए। अप्रोक्स आपका जो है 80 क्वेश्चन जो है कवर अप हो गए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आप सोचिए कि इनमें से ढूंढने आप बैठेंगे किसी बुक में तो वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो पूरा स्टेटमेंट टाइप के दे रहे हैं। अगर ऑब्जेक्टिव नॉर्मल दें तो वो मिलने के चांस है, गूगल पे सर्च कर दो, लेकिन स्टेटमेंट पढ़िए उसके बाद आंसर दीजिए, वो अब पूरा पैटर्न चेंज हो गया। लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस जो है नॉन टेक क्लियर रखिए, ये जितना आपने पढ़ा है उसी को अच्छे से पढ़ लीजिए, निकल जाएगा आपका। क्योंकि ज़्यादा अगर टफ रहेगा तो सबके लिए टफ रहेगा, ठीक है। और बाकी जो है इसका पेपर अभी सॉल्व नहीं हुआ है, जैसे सॉल्व हो जाएगा तो इसका पेपर भी कल परसों में अपलोड कर दूंगा। अभी तो क्वेश्चन मिले हैं पूरा, इसको सॉल्व करने बैठना है अभी। वो जैसे सॉल्व हो जाएगा तो उस पर वीडियो अलग से बना दूंगा। बाकी नेक्स्ट जो है क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है उसके लिए भी वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।